नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट करके बताएं कि आप हमें कहां से देख रहे हैं। मौसम का कहर। उत्तर प्रदेश में आज सुबह कड़ाके की ठंड और घने कोहरे ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। लखनऊ, कानपुर, मेरठ, आगरा और नोएडा में दृश्यता बेहद कम दर्ज की गई। सुबह टहलने निकले बुजुर्ग और काम पर जाने वाले लोग ठिठुरते नजर आए। ठंड की वजह से लोग देर से घरों से निकल रहे हैं। मौसम विभाग ने अभी राहत के आसार कम बताए हैं। शीतल लहर का अलर्ट। प्रदेश के पश्चिमी और तराई इलाकों में शीतल लहर का प्रभाव ज्यादा देखा जा रहा है। रात के तापमान में गिरावट से गलन बढ़ गई है। ग्रामीण इलाकों में अलाव का सहारा लिया जा रहा है। गरीब और बेघर लोगों के लिए ठंड चुनौती बनी हुई है। प्रशासन ने सतर्क रहने की अपील की है। कोहरे से यातायात प्रभावित। आज सुबह घने कोहरे के कारण हाईवे और एक्सप्रेसवे पर वाहन रेंगते नजर आए। लखनऊ, आगरा और यमुना एक्सप्रेसवे पर स्पीड लिमिट कम करनी पड़ी। कई जगह छोटे हादसों की भी खबर है। ड्राइवरों को फॉग लाइट और सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में देरी हुई। ट्रेनें और बसें लेट। कोहरे के कारण कई ट्रेनों के संचालन पर असर पड़ा है। कुछ यात्री ट्रेनों को घंटों लेट चलाया जा रहा है। बस अड्डों पर यात्रियों की भीड़ देखी गई। ठंड में इंतजार करना लोगों के लिए परेशानी बन गया। रेलवे ने यात्रियों से संयम रखने की अपील की है। स्कूल टाइमिंग पर असर। ठंड और कोहरे को देखते हुए कई जिलों में स्कूल देर से खोलने पर विचार चल रहा है। छोटे बच्चों की सेहत को लेकर अभिभावक चिंतित दिखे। ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चे अलाव के पास बैठे नजर आए। शिक्षा विभाग हालात पर नजर बनाए हुए है। आदेश जिला प्रशासन द्वारा जारी किए जा सकते हैं। मकर संक्रांति की तैयारी। प्रदेश में मकर संक्रांति को लेकर बाजारों में रौनक दिखने लगी है। तिल, गुड़ और दान की वस्तुओं की खरीदारी बढ़ी है। लोग ठंड के बावजूद बाजार पहुंच रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में त्योहार की खास तैयारी चल रही है। हर चेहरे पर पर्व की खुशी नजर आ रही है। सरकारी अवकाश की चर्चा। मकर संक्रांति को लेकर सरकारी दफ्तरों में छुट्टी की चर्चा जोरों पर है। कर्मचारी अपने परिवार के साथ पर्व मनाने की योजना बना रहे हैं। स्कूल और कॉलेजों में भी अवकाश को लेकर उत्सुकता है। लोग प्रशासनिक आदेश का इंतजार कर रहे हैं। त्योहार से पहले माहौल उत्साहपूर्ण है। राजनीति में हलचल। उत्तर प्रदेश की राजनीति में आज भी हलचल बनी हुई है। सभी दल 2027 के चुनाव की तैयारियों में जुटे नजर आ रहे हैं। बैठकों और रणनीति पर चर्चा तेज हो गई है। कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा दिखाई दे रही है। आम जनता भी राजनीतिक गतिविधियों पर नजर बनाए हुए है। भाजपा की अहम बैठक। आज अयोध्या में भाजपा की अहम संगठनात्मक बैठक हो रही है। बैठक में आगामी चुनावी रणनीति पर चर्चा की जा रही है। वरिष्ठ नेताओं के साथ कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। रामनगरी में सियासी हलचल तेज है। बैठक के फैसलों पर सबकी नजर बनी है। कांग्रेस की नई रणनीति। कांग्रेस पार्टी आज यूपी के लिए अपना 100 दिवसीय प्लान पेश कर सकती है। पार्टी नेतृत्व जनता से जुड़ने पर जोर दे रहा है। महंगाई, बेरोजगारी और शिक्षा मुख्य मुद्दे बताए जा रहे हैं। कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। राजनीतिक माहौल और गर्म हो गया है। प्रशासन की तैयारी। ठंड को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट मोड में है। रैन बसेरों में व्यवस्थाएं बढ़ाई जा रही हैं। अस्पतालों को भी सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। गरीबों के लिए कंबल वितरण जारी है। प्रशासन हालात पर नजर रखे हुए है। स्वास्थ्य विभाग की अपील। स्वास्थ्य विभाग ने ठंड में सावधानी बरतने की सलाह दी है। बुजुर्गों और बच्चों को खास ध्यान रखने को कहा गया है। सुबह शाम बाहर निकलने से बचने की हिदायत है। गर्म कपड़े पहनने पर जोर दिया गया है। लोगों से अपनी सेहत को प्राथमिकता देने को कहा गया है। लखनऊ में एआई सम्मेलन। आज लखनऊ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ा बड़ा सम्मेलन शुरू हुआ है। तकनीकी विशेषज्ञ और युवा इसमें हिस्सा ले रहे हैं। प्रदेश को तकनीकी हब बनाने की दिशा में ये कदम अहम माना जा रहा है। युवाओं में नई उम्मीद जगी है। सरकार डिजिटल विकास पर फोकस कर रही है। रोजगार पर चर्चा। एआई और तकनीक को लेकर रोजगार के नए अवसरों की बात हो रही है। युवाओं को स्किल डेवलपमेंट से जोड़ने की योजना है। आईटी सेक्टर में निवेश बढ़ने की उम्मीद है। छात्र भविष्य को लेकर उत्साहित दिखे। प्रदेश में रोजगार को नई दिशा मिलने की संभावना है। किसानों की राहत। प्रदेश की मंडियों में आज गेहूं के दाम ठीक ठाक बने हुए हैं। किसानों को सही मूल्य मिलने से चेहरे खिले हैं। ठंड के बावजूद मंडियों में आवक जारी है। फसल की बिक्री को लेकर संतोष नजर आया। किसान आने वाले दिनों को लेकर उम्मीद में है। बाजारों में सुस्ती।
ठंड और कोहरे के कारण सुबह बाजार देर से खुले, ग्राहकों की संख्या कम देखने को मिली। दुकानदार ठंड से परेशान नजर आए। शाम होते होते हल्की चहल पहल बढ़ सकती है। व्यापारी मौसम सुधरने की उम्मीद कर रहे हैं। सोना चांदी के भाव। आज सोना और चांदी के दामों में हल्का उतार चढ़ाव देखा गया। खरीदार असमंजस की स्थिति में है। शादी विवाह के सीजन को देखते हुए पूछताछ जारी है। सर्राफा बाजार में सतर्कता बनी हुई है। लोग सही समय का इंतजार कर रहे हैं। क्रिकेट में यूपी का मुकाबला। विजय हजारे ट्रॉफी में यूपी टीम का अहम मुकाबला चल रहा है। खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर सबकी नजर है। मैच को लेकर खेल प्रेमियों में उत्साह है। युवा खिलाड़ियों से बेहतर खेल की उम्मीद है। परिवार और प्रशंसक दुआएं कर रहे हैं। खेल से युवाओं में जोश। क्रिकेट मैच ने युवाओं में नया जोश भर दिया है। स्थानीय खिलाड़ी प्रेरित नजर आ रहे हैं। खेल को करियर बनाने की सोच मजबूत हो रही है। अकादमियों में बच्चों की संख्या बढ़ रही है। खेल भविष्य की उम्मीद बन रहा है। सांस्कृतिक गतिविधियां। प्रदेश के कई शहरों में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। ठंड के बावजूद कलाकारों का उत्साह कम नहीं हुआ। लोक संगीत और नृत्य लोगों को जोड़ रहा है। संस्कृति से समाज में सकारात्मक माहौल बन रहा है। लोग कार्यक्रमों का आनंद ले रहे हैं। ग्रामीण यूपी की तस्वीर। गांवों में ठंड ज्यादा महसूस की जा रही है। लोग सुबह शाम अलाव के पास जुट रहे हैं। खेती किसानी का काम धीमा पड़ा है, फिर भी ग्रामीण जीवन अपनी रफ्तार से चल रहा है। आपसी सहयोग देखने को मिल रहा है। बिजली और पानी व्यवस्था। ठंड के बीच बिजली और पानी की सप्लाई पर नजर रखी जा रही है। कुछ इलाकों में सुबह कटौती की शिकायतें आईं। प्रशासन ने सुधार का भरोसा दिया है। लोग जरूरी कामों में बिजली पर निर्भर हैं। व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश जारी है। पुलिस की सख्ती। कोहरे और ठंड में सड़क सुरक्षा को लेकर पुलिस सतर्क है। चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं। ड्राइवरों को नियमों का पालन करने की सलाह दी गई है। हादसों को रोकने की कोशिश तेज है। सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है। आम जनता की परेशानी। ठंड ने आम लोगों की दिनचर्या बदल दी है। कामकाज पर असर साफ दिख रहा है, फिर भी लोग हालात से लड़ते नजर आ रहे हैं। हर कोई गर्म धूप का इंतजार कर रहा है। जिंदगी अपने तरीके से आगे बढ़ रही है। बच्चों पर असर। ठंड का सबसे ज्यादा असर छोटे बच्चों पर दिख रहा है। माता पिता उनकी सेहत को लेकर चिंतित हैं। स्कूल जाने में दिक्कतें सामने आ रही हैं। डॉक्टर सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। बच्चों को घर में रखने की कोशिश हो रही है। बुजुर्गों की चिंता। बुजुर्गों के लिए ठंड मुश्किलें बढ़ा रही है। जोड़ों की दर्द और सर्दी खांसी की शिकायतें बढ़ी हैं। परिवार वाले उनका खास ध्यान रख रहे हैं। दवाइयों और गर्म कपड़ों पर जोर है। सेहत सबसे बड़ी प्राथमिकता बनी हुई है। धार्मिक गतिविधियां। मंदिरों और धार्मिक स्थलों पर सुबह से श्रद्धालु पहुंचे। ठंड के बावजूद आस्था में कोई कमी नहीं दिखी। लोग पूजा अर्चना कर सुख शांति की कामना कर रहे हैं। धार्मिक माहौल सकारात्मक ऊर्जा दे रहा है। श्रद्धा लोगों को जोड़ रही है। सोशल मीडिया पर चर्चा। आज की ठंड और कोहरे को लेकर सोशल मीडिया पर खूब चर्चा है। लोग अपने अनुभव साझा कर रहे हैं। मौसम को लेकर मीम्स भी वायरल हो रहे हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक्टिविटी बढ़ी है। हर कोई अपनी बात रख रहा है। दिन की शुरुआत संघर्ष के साथ। आज सुबह यूपी के लोगों की शुरुआत ठंड से लड़ते हुए हुई, फिर भी काम और जिम्मेदारियां जारी हैं। हर कोई अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। मुश्किलों के बीच उम्मीद बनी हुई है। यही यूपी की पहचान है। उम्मीद और हौसले की खबर। कड़ाके की ठंड के बावजूद उत्तर प्रदेश के लोगों का हौसला कायम है। त्योहार, खेल और रोजमर्रा की जिंदगी जारी है। हर चेहरा बेहतर कल की उम्मीद लिए हुए है। आज की सुबह संघर्ष और उम्मीद दोनों लेकर आई है। यूपी आगे बढ़ रहा है, पूरे आत्मविश्वास के साथ।